हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं हूं रणधीर सेंगर। स्वागत है मेरे चैनल में। चैनल के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी के जो लेटेस्ट उनके स्पीच आए और उन्होंने किस तरह की बात कही है, उससे क्या निकलेगा। दूसरा, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, उससे क्या निकल के आता है। और तीसरा, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, उससे क्या निकल के आता है। चौथा, जो बैरिकेडिंग हुआ था, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ। शायद मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पे आपका ध्यान जरूर जाए कि पंजाब में जो बैरिकेडिंग किया था हरियाणा गवर्नमेंट ने पंजाब के बॉर्डर पे, तो उसके क्या मायने हैं। मेरे नज़र में ये ऐसी घटना बहुत ही बोल सकते हैं कि गंभीर घटना है, जो कि राष्ट्र के लिए खतरे की संकेत है। इन सब बातों पे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस होता है वो आपकी आंखें खोलने के लिए होता है कि आप सिचुएशन को समझें। और जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, बेवजह के टिप्पणियाँ करते रहते हैं और गोदी मीडिया चलाते रहते हैं, वो बैठकर आंख बंद करके सोचे कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहली घटना मैं उठाऊंगा क्योंकि काफ़ी गंभीर घटना है, वो है पंजाब का। क्योंकि पंजाब में क्या हुआ, जब किसान आंदोलन दिल्ली कूच करने को तैयार थे। अब आपसे एक सवाल है, आप सोचिएगा, मैं जवाब पहले देता हूं। सवाल ये है कि पंजाब में जो बैरिकेडिंग किया था वो हरियाणा गवर्नमेंट ने, लेकिन जो खालिस्तानियों का मांग है वो क्या है, जो खालिस्तान समर्थक है उनका क्या मानना है, आप सोचिए। लेकिन मैं बता देता हूं, आपको लगेगा कि यही बात है। हर खालिस्तानी मांग करता है शुरू से, जब तक ये खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, कि पंजाब एक खालिस्तान स्टेट है, नेशन है, और उसको भारत से अलग होना चाहिए। अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट या आप इंडिया गवर्नमेंट है, मैं हूं छोटा आदमी, लेकिन मेरा एक बोल सकते हैं कि सोच था ऐसा कि अगर आप पहले से ही वो बैरिकेडिंग ऐसे करते हैं जो एक बॉर्डर लगे और उसके बाद वो उधर से इधर ना आ सके, आप कार्रवाई नहीं करते हो, आप एक बॉर्डर बनाते हो जिसके बाहर से पंजाब से कोई भी जो सो कॉल्ड किसान है वो अंदर नहीं आ सके, हरियाणा या दिल्ली में एंटर नहीं कर सके। इस तरह का गंभीर बैरिकेडिंग कई आपने देखा होगा, कई मतलब लेवल पे बनाया गया, कहीं सीमेंट का बनाया गया, कहीं कीले की बनाई गई, उसके आगे बहुत बहुत बड़े बड़े कंटेनर रखे गए। तो इस तरह का बॉर्डर बनाया गया। उसके बाद जो पंजाब के किसान हैं, जो सो कॉल्ड किसान हैं, और जो ऐसे समर्थित लोग हैं जो इनको समर्थन दे रहे हैं, उनका कहना क्या है कि आप याद कीजिए उन्होंने क्या बोला था कि जब हरियाणा की पुलिस मेरे टेरिटरी में घुस गई, इसका मतलब वो मानते हैं कि पंजाब एक अलग है। आप खुद ही काट दिए उसको और पंजाब को एक अलग कर दिए, वो यही चाहते हैं। अब वो क्या बोल रहे थे कि कल से अगर ये लोग बीजेपी के लोग हमारे गांव में आएंगे तो हम भी बैरिकेडिंग कर देंगे, घुसने नहीं देंगे। मतलब उनको एक बहाना मिल गया, जो कि वो चाहते हैं कि भारत और पंजाब एक अलग तरह हो जाए, उनकी एक बॉर्डर बन जाए, जो कि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए था। कितने लोग हैं, 20,000 होंगे, चंद लोग होंगे जो इस तरह का साजिश में शामिल हैं। इनके ऊपर अगर कड़ी कार्रवाई करेंगे तो ये लोग हिम्मत नहीं कर पाएंगे दोबारा इस तरह का जहमत उठाने का। इससे बेहतर होगा कि आप उसके ऊपर एक्शन करें, कि आप उस पर बॉर्डर बनाएं, जो कि उनका वही उद्देश्य है। मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे बॉर्डर बनाते जाएंगे और उनको इधर नहीं आने देंगे, कल को वो आपको उधर नहीं जाने देंगे, और यही चाहते हैं। आपने सुना होगा, कुमार विश्वास ने एक बात बोली थी कि अरविंद केजरीवाल भी यही चाहते हैं कि पंजाब के प्राइम मिनिस्टर हो जाएं। अगर भारत के नहीं हो सकता, पंजाब के तो हो ही जाएंगे अगर अलग हो जाएगा तो। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ कि इस जो कथित समर्थन है, ये कांग्रेस पार्टी आगे से कर रही है, जिसकी वजह से खुल के आम आदमी पार्टी भी समर्थन में आ नहीं रही है, क्योंकि दोनों का पंजाब में टसन है, बीजेपी तो वहाँ है नहीं। तो ये टशन है जिसकी वजह से उस जो मुद्दे को कोई भी फ्रंट फुट पे आके आम आदमी पार्टी इसको डिफेंड करने का प्रयास नहीं किया, जो कि पहले वाले किसान आंदोलन में किया था उन्होंने।
तो ये एक मेरा मुद्दा था। दूसरा एक बहुत बड़ी बात है कि मैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जो बीजेपी के जो दिल्ली के स्पोक्स पर्सन है, उनसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि उन्होंने बोला कि कमलनाथ को बीजेपी में नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो जो सिख दंगा हुआ था 1984 में, उसके उसके बोल सकते हैं कि आरोपी हैं। अरे भाई, जिस मतलब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, अपने दिमाग से पूछो, जो सिख कम्युनिटी ये मानती है कि नहीं भाई, कमलनाथ को अगर बीजेपी में लाओगे तो दुश्मन हो जाएंगे, वही पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी आज तक कांग्रेस को जिताते आई है, जो कि सिख दंगे के मेन अभियुक्त हैं। और उनके प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए क्या बोला था, राजीव गांधी ने, उसके बावजूद भी वो लोग उनको वोट देते रहे। तो ये सवाल उन पंजाब के सिखों से पूछना चाहिए कि तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है, कि तुम उस आदमी को वोट देते हो जो आदमी, अगर तुम मानते हो कि तुम्हारे हिसाब से वो सिख दंगों का मेन अभियुक्त है या उन्हीं के वजह से सिख दंगा हुआ, तो फिर आप उनको वोट क्यों देते हो? तो फिर कमलनाथ को बीजेपी में लाने में क्या आपत्ति है? जब पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी को आप वोट देके जिताते हो, लेकिन कमलनाथ बीजेपी में आ जाएंगे तो गलत है। मतलब वो जब तक कांग्रेस में आप वोट देते रहोगे, अच्छा बात है, और उसी कांग्रेस को आप सत्ता का सुख भुगाते रहोगे उसी पंजाब में, तब अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी में कमलनाथ आएंगे तो बीजेपी सिख विरोधी हो गई। ये डबल स्टैंडर्ड, ये दकियानूसी मतलब लॉजिक मेरे समझ के परे है। ये मेरा कहना था। अब आते हैं दूसरे विषय पे, जो कि मैंने बोला था कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ 17 और बाकी 63 सीटों के लिए, उससे क्या साबित होता है, ये दोनों लोग जीत जाएंगे क्या? 2017 में इन दोनों का गठबंधन हुआ और उसका हश्र देखिए कि ये दोनों लोग के, आप देखिए कि मेरे ख्याल से 40 सीट ही जीत पाए थे अखिलेश यादव, 40 से 44 इतना ही सीट जीते थे। 2017 के चुनाव में जो असेंबली का चुनाव हुआ था, यूपी का असेंबली का, उस समय दोनों जो लड़के होते हैं यूपी के लड़के, वो लोग गायब हो गए थे। उनको सीट क्या मिला था ये आपके सामने है। उसके बाद मायावती के साथ भी गठबंधन हुआ, तब भी वो जीत नहीं पाए थे। अब मान लीजिए कि तीनों आदमी का वोट शेयर उठा के देखिए यूपी में, तो बीजेपी 50% से ऊपर का वोट शेयर है उसका, और जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का और मायावती का भी वोट शेयर लिखा दे लोकसभा का, तो ये सारे 36 से 37, जैसे कि 20%, मेरे ख्याल से 18% समाजवादी पार्टी को मिला, 17% मिला था या 19%, इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, मतलब इतना 19 से और 17 के बीच में दोनों को, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिला था। 6% के आसपास आपको मायावती को वोट मिला था। अगर सबको जोड़ देते हैं तो 40 भी क्रॉस नहीं कर पाती, तो फिर कैसे जीत जाएंगे? कौन सा गणित है? वो तो जो मीडिया में दिखा रहे हैं, जो मीडिया वाले हवा बना रहे हैं कि नहीं गठबंधन, इंडी गठबंधन में गठबंधन हो गया तो जीत सकते हैं, ये उनके विवेक पे छोड़ता हूं कि उसके बावजूद भी नहीं जीत पाए तो अब कैसे जीतेंगे? ऐसा कौन सा तीर मार लेंगे कि अब जीत सकते हैं? अब दूसरा आम आदमी पार्टी का और इनका गठबंधन पे आते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी और इनका गठबंधन, इसमें आम आदमी बड़े भाई का रोल किया। जो इतने 100 सालों की पार्टी है, वो आज के टाइम में आम आदमी से दिए हुए सीटों पे लड़ रही है। उन्होंने हर जगह वो शेयर किया जहां पे आम आदमी पार्टी नहीं है, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी को सीट दिया। लेकिन यहीं पे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में गठबंधन नहीं किया। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का गठबंधन है और स्वार्थ क्या है। क्या जनता नहीं सोचेगी कि पंजाब में, छोड़िए मैं पंजाब के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, पंजाब में चलो कांग्रेस जीत जाए और आम आदमी पार्टी जीत जाए, उनके विवेक पर छोड़ता हूँ कि वो किस तरह से वोट उनको देते हैं, वो जाने। वो ही सिख दंगों का आरोपी मानते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं इतने सालों से, तब उनको कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई देता कि कांग्रेस सिखों के विरोध है, तो उनके विवेक पे छोड़ देता हूँ। लेकिन जो बाकी जगह पे हैं, चाहे वो गुजरात हो चाहे दिल्ली हो, वो वहाँ पे क्या वोट देंगे कि जो बंदा पंजाब में ओपोनेंट है, विरोधी है, एक अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वो दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे तो क्या उनका वोट ट्रांसफ़र होगा? पहला तो। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ये लोग का गठबंधन हो, वोट भी ट्रांसफ़र हो जाए, बीजेपी 58% वोट पाई है
58 से 60% दिल्ली में, और उसके आधे भी वोट परसेंट ना कांग्रेस का है और ना आम आदमी पार्टी का है। कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी, कोई 20-22% मिला था, और आम आदमी मुझे लग रहा है कि मतलब डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं की थी वोट शेयर में। तो कहाँ से वो लोग एकदम ऐसा कोई जादू चमत्कार हो जाए कि बीजेपी एकदम 30 पे आ जाए और ये लोग 50 पे चले जाएं? तो ये मेरे को दिखता नहीं है कोई ऐसा जादू या कोई मंत्र। अब चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो या आशुतोष है, ये तो जिताते रहते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि जितना भी वोट से 2-3% को अगर वो मैनिपुलेट कर ले तो उनके लिए बड़ी बात है, तो प्रोपेगेंडा चलाते रहेंगे। ये पत्रकार नहीं है, इनको बोल सकते हैं ये गोदी मीडिया है कि वो जानते हैं पहले का सब वोट शेयर जानते हैं, फिर भी ये लोग आते हैं कि देखो हर जगह वोट शेयर में जीत सकते हैं। तो ये दूसरा मैंने आपको तीसरा बताया, आम आदमी पार्टी और इनका गठबंधन। अब आते हैं हम चौथे, मुझे जो राहुल गांधी का है। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, मैं तो देख के उनको वीडियो ऐसा लग रहा है कि मुझे डिस्को डांसर में, आप जिसने भी एक मूवी देखी होगी डिस्को डांसर, उसमें जो पहले डिस्को डांसर होते हैं, जो पिंचू कपूर है उनका लड़का होता है, वो डांस का सुपर डांसर होता है, लेकिन जो मिथुन चक्रवर्ती आते हैं वो हार जाते हैं, उनका लोग फैन फॉलोइंग बढ़ जाता है, वो बंदा फ्रस्ट्रेटेड होके साइको हो जाता है, इंजेक्शन लेता है। गुरुजी मैं आप जाके देखिए जिस तरह से राहुल गांधी बिहेव कर रहे हैं अपने, आप देखिए पत्रकार को बोलते हैं मारो मत, उसको बोलते हैं नहीं तुम अपनी जात बताओ, तुम अपनी जात बताओ, मालिक का नाम बताओ। मतलब आप उनके माइंड और उनका लैंग्वेज सुनेंगे तो आपको दया आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। मैं तो सोचता हूँ कि उनकी माँ को क्या फील होता होगा कि लड़का इस तरह का बात करता है जिससे कि घबराहट होती है कि कल को कुछ हो न जाए। भाई कोई भी, मैं तो अगर माता पिता हूँ, मेरा लड़का इस तरह से बिहेव करेगा तो मैं घबरा जाऊंगा कि मतलब ये किस तरह का बात कर रहा है बंदा, कि मतलब इतना, मतलब मैं ऐसे लगता है कि यहाँ से बंदा कुछ हिला हुआ है। इस तरह का भाषा, इस तरह के एरोगेंसी, वो फ्रस्ट्रेशन जो डिस्को डांसर में उस बंदे का दिखता है वो दिखता है। और मैं यकीन मानिए, मेरा वीडियो ये सेव करके रखिएगा, जब 2024 का रिजल्ट आ जाएगा राहुल गांधी की स्थिति इससे बदतर होगी। जो लोग भी आज दिन भर तपस्वी जननायक करके एक्स पे ट्रेंड चलाने का प्रयास करते हैं, ये लोग याद रखें, ये लोग राहुल गांधी को हेल्प नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी के कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं। व्यक्तिगत मैं राहुल गांधी के कांग्रेस का वोट शेयर के लिए चिंतित नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी के व्यक्तिगत एक आदमी के लिए चिंतित हूँ कि एक माँ बाप जिस लड़के को इतना पाल पोस के बड़ा किया, उसका ये स्थिति, जिस तरह का वो, मतलब कोई तारतम्य नहीं होता है, किस तरह से बात करते हैं, वो सोचने वाली बात है। आप जाकर वीडियो उनका जो भी वीडियो है ना, जो उनके समर्थक है, आप 5 बार 10 बार उनका वीडियो चला के देखो। अगर मैं गलत होऊंगा तो मेरे को 2-4 और जो लैंग्वेज में अगर बोलना चाहते हो गंदे लैंग्वेज में बोल सकते हो, ये मेरा मानना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।